झारखंड में आज अगर देखें तो संघर्ष और राजनीति दोनों का एक ही एजेंडा है, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन की जो राजनीति है, जो संघर्ष है, इसे नीलोत्पल मृणाल कैसे देखते हैं? जंगल कट गया, नदी सूख गया, जमीन कॉर्पोरेट ले लिया। राजनीति से पूछिए जाके कि नारवा क्या किया आप लोग, नारा का नाड़ा खोल लिए। कि आदिवासी भाषा साहित्य को समृद्ध करने की दिशा में समाज को, प्रशासन को और सरकार को क्या कुछ करने की ज़रूरत है? खास करके जो साहित्यकार इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ पहल करने की ज़रूरत है? और मुख्य धारा का मतलब ये नहीं है कि जो जंगल छोड़ेगा वही मुख्य धारा में आएगा। प्रकृति, संस्कृति और वृत्ति यानी कि व्यवसाय, इन तीनों का समन्वय जो है उसको मैं बिरसा मॉडल बोलता से क्या आगे चल करके नीलोत्पल मृणाल जो है, जैसा कि आपने कहा कि कभी मैं राजनीति में आऊँगा तब बताऊँगा, तो क्या कभी राजनीति में आ सकते हैं? लोग मुझे पढ़ रहे हैं, लोग मुझे स्नेह दे रहे हैं, तो मैं बॉस ना राजनीति में ही आऊँगा क्या? मैं कलम से राजनीति की तो बात कर रहा हूँ। ये सोच के नौकरी मत करने, एक देश लूटना है, बहुत मजा है, नहीं है मजा। ये हम कह रहे हैं आपको पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, लेकिन काम करना होगा। कि राज भोगने के लिए नौकरी में मत आइए। आपकी जितनी भी रचनाएं होती हैं, इसमें एक तरह से विद्रोह झलकता है। अपने आसपास की दुनिया के अभाव को देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, छात्रों के संघर्ष को देखते हैं उसकी बेचैनी है, परीक्षा में धांधली को देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, पेपर लीक देखते हैं तो पेपर लीक की बेचैनी है, रोजगार के अवसर कम देखते हैं तो उसकी बेचैनी है। इस विश्वगुरु किताब को जब आप लिख रहे थे और जब इसका प्रकाशन हो गया, तो आप क्या कुछ मान रहे हैं कि भारत में भी विश्वगुरु को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं? क्या भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है? आपकी रचनाओं और कवियों में जो कविताएं होती हैं, वो जब आप करते हैं तो उसमें एक तरह से आलोचनाएं झलकती है। क्या आज साहित्य जो है वो सत्ता से सवाल पूछने की ताकत रखता है? आप कैसे देखते हैं? सब चैनल बिका नहीं है जैसे, वैसे सब साहित्यकार में नहीं बिका है। यही बात है। जितनी राजनीति धूर्त होगी, समाज उतना ही सजग होगा। कई बार शिकार होगा, कई बार शिकार करेगा, शिकार नहीं सुधार करेगा। एक नागरिक को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, नहीं तो साहित्यकार चिंतन करते रह जाएगा बीड़ी पी के। तो बाहरी भीतरी, आदिवासी गैर आदिवासी, अगर इस मोर्चे पर लड़ते रहिएगा तो लड़ते रह जाइएगा। सवाल अभी हमारे साथ झारखंड के युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल मौजूद है। आपको बता दें कि नीलोत्पल मृणाल के बारे में कहा जाता है कि ये वो युवा है जो आईएएस की तैयारी करने के लिए गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वहां व्यवस्था को देख करके इनके अंदर का जो साहित्यकार था वो एक तरह से जाग गया, और जिसके बाद इन्होंने व्यवस्था के साथ ही जो है आलोचना, व्यंग के साथ ही कई चीज़ें और भी लिखी। और इनकी जो पुस्तक है द डार्क हॉर्स, इसे 2016 में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। और मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जितनी भी रचनाएं होती हैं, इसमें एक तरह से विद्रोह झलकता है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मतलब जब आप विद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लगता है उसमें आक्रोश भी है जी। असल में व्यवस्था के लिए जब कोई आदमी बेचैन हो और व्यवस्था में परिवर्तन के चिन्ह ढूंढते हुए अगर वो बेचैनी व्यक्त करे, तो साहित्य वो बहुत स्वाभाविक तौर पर इस तरह से व्यक्त होता है। इसीलिए हम अपने समय को विद्रोह का ना कहें, बेचैनी का कहें, और मैं बेचैनी को व्यक्त करता हूँ। ये आप कहिए नीलोत्पल जी, ये बेचैनी किस बात को लेकर के? बेचैनी आप कई मोर्चों पर हो सकती हैं। आप अपने आसपास की दुनिया के अभाव को देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, छात्रों के संघर्ष को देखते हैं उसकी बेचैनी है, परीक्षा में धांधली को देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, पेपर लीक देखते हैं तो पेपर लीक की बेचैनी है, रोजगार के अवसर कम देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, जात पात का तांडव देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, राजनीतिक धूर्तता देखते हैं तो उसकी बेचैनी है, बहुत बेचैनी है। अभी आप एक जिला प्रशासन के साहित्य उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। ऐसे में एक साहित्य के नज़र में जो प्रशासक है उन्हें कैसा होना चाहिए? क्या कुछ नहीं, साहित्य के नज़र में नहीं, लोकतंत्र के नज़र में प्रशासन को जनोन्मुखी होना चाहिए। एक सवाल मेरा और है यहाँ पर कि जब आप जो रचनाएं करते हैं, अभी आपकी हाल में एक किताब जो है वो काफ़ी प्रचलित है, विश्वगुरु। इस विश्वगुरु किताब को जब आप लिख रहे थे और जब इसका प्रकाशन हो गया, तो आप क्या कुछ मान रहे हैं कि भारत में भी विश्वगुरु को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं? क्या भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है या अग्रसर है? आप क्या देख रहे हैं? आपकी किताब में क्या कुछ है? नहीं, विश्वगुरु कोई ऐसा पोस्ट थोड़े है जिसमें बहाली होगा जी, कि वहाँ भी कोई है, भारत को वहाँ आना है। वो एक सांस्कृतिक नारा है। जब हम बोलते हैं कि हम दुनिया के गुरु हैं, तो गुरु के गुण क्या होते हैं? बहुत नैतिक होगा, बहुत विद्वान होगा,
दया से भरा होगा, करुणा से भरा होगा, लोकतांत्रिक होगा, नेतृत्व करने वाला होगा, वैचारिक नेतृत्व देगा। यही सब ना विश्व गुरु है। विश्व गुरु का मतलब अगर होता पैसा तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा विश्व गुरु होता। फिर क्या भारत विश्व गुरु बनने के राह पर चल पड़ा है? वही बोले, ये राह नहीं है, ये अभ्यास है। आप अपना जितना नैतिक उन्नयन करिएगा, आप जितना लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत करिएगा, तो उतना आप जो है कि इस शब्द के साथ न्याय कर पाइएगा। कोई आपका विश्व गुरु होने का मतलब ये नहीं कि कोई लाठी लेकर नेतृत्व देना, ये एक सांस्कृतिक नारा है। तो बतौर संस्कृति के तौर पे हम रोज उन्नयन की ओर बढ़ें, ये प्रयास रखिए। कितना बढ़े ये मूल्यांकन भी करते रहिए। ये उपन्यास मूल्यांकन का उपन्यास है, ये कोई नारा नहीं है। आपकी रचनाओं और कवियों में जो कविताएं होती हैं वो जब आप करते हैं तो उसमें एक तरह से आलोचनाएं झलकती है। क्या आज साहित्य जो है वो सत्ता से सवाल पूछने की ताकत रखता है? आप कैसे देखते हैं? हम तो रचना जो रचते हैं, मुझे लगता है कि रखता है, इतना निराश होने की बात नहीं है। सब चैनल बिका नहीं है जैसे, वैसे सब साहित्यकार में नहीं बिका है, यही बात है। आपकी रचनाओं में हास्य भी बार बार लौटते हैं। हास्य जीवन की ज़रूरत है। हम लोग गांव देहात के लोग हैं, तो हम लोग कुछ भी हो जाए, जीवन जीने के कारणों को ढूंढने की जद्दोजहद को कम नहीं करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रास्ता है वो विनोद से आता है, हास्य से आता है ना। तो वो मोर्चा नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बहुत नीरस हो जाइएगा। हर तरह के झंझावातों को उसके साथ ही सामना करना है, तो अच्छा रहता है, वो ताकत देता है, बहुत जीवंत बनाए रखता है हास्य आपको। क्या लेखक का सामाजिक पक्ष जो होता है ये रचनाओं को दिशा देती है? आप क्या मानते हैं? हाँ, साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है, बल्कि वो समाज की दृष्टि भी है, समाज की आंख भी है साहित्य। बिल्कुल। आज के जो पाठक है वो आपको कितना सजग लगते हैं? कितना सजग लगते हैं? नहीं, पाठक हैं, पाठक अगर सजग नहीं होंगे तो इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक में तो हमारा जो कि गर्दनवा इधर घुमा देता है ना। तो ये तो पाठक है, लोग हैं और सजग लोग हैं। युवा बहुत जागरूक है, युवा हर बात समझता है। नई पीढ़ी के जो लेखक आ रहे हैं उनसे आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या देख पाते हैं आपकी कहाँ कमी है या कहाँ वो बेहतर कर रहे हैं? बेहतर तो कर रहे हैं, नए नए विषयों को लेकर लिख रहे हैं। थोड़ा उनको सामाजिक राजनीतिक विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि जब अधिकतर माध्यम सरकार के सामने, थोड़ा सा सरकार मतलब कोई सरकार, यही सरकार नहीं, लाइन दीजिए, मैंने ये सरकार नहीं कि किस पर्टिकुलर सरकार के सामने, अधिकतर माध्यमों का चरित्र ऐसा है कि वो सत्ता की सुविधाओं के आगे कई बार समर्पण करती दिखती है। ऐसे में साहित्यकारों की जिम्मेदारी पड़ती है कि वो राजनीतिक सामाजिक विषयों पर अधिक से अधिक लिखें, लोगों को सजग करें, लोगों को जागरूक करें। निलोत्पर जी, आपकी जो लेखनी होती है उसमें समाज और राजनीति दोनों का पक्ष जो है वो झलकता है कहीं ना कहीं। आप क्या देख पाते हैं आज का जो समाज है ये राजनीति को भली भांति समझ पाता है या फिर कहीं ना कहीं उसमें पीस रहा है? नहीं, राजनीति को समझने और उसकी जटिलताओं को सुलझाने का जो क्रिया है ना, वो चलती रहती है। राजनीति हर दौर में बदलती है, समाज भी हर दौर में बदलता है। किसी भी तरह की राजनीति के धागे को सुलझाने के लिए समाज अपने आप स्वयं में प्रशिक्षण लेता रहता है। तो हमारा समाज भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। जितनी राजनीति धूर्त होगी समाज उतना ही सजग होगा। कई बार शिकार होगा, कई बार शिकार करेगा, शिकार नहीं सुधार करेगा, है ना। कई बार राजनीति का शिकार होगा तो फिर सुधार करेगा, सजग हो जाएगा, यही बात। बिहार और झारखंड में जिस तरह की राजनीति चलती है, हाल में ही दोनों ही जगहों पर विधानसभा के चुनाव हुए, क्या कुछ देख पा रहे हैं कि इन चुनावों में समाज कितना सजग था या फिर जो राजनीति हो रही थी उसमें कुल मिलाकर के पिस रहा था? समाज बहुत सजग है, तब ना अपना नेता चुनता है अपने हिसाब से। क्या करिएगा? अब आप ये कहिएगा कि आपने जो चुना मेरी पसंद का नहीं है, तो ये तो कोई लेखक नहीं कह सकता है। लेखक ये कह सकता है कि किन किन कसौटियों पर चुनाव होना चाहिए। तो जरा देख लीजिए, जिन जिन कसौटियों पर चुनाव होता है उसको लेके नेता चुनना और राजनीतिक रूप से सजग होते हुए बातचीत करना, दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। हम अपनी सजगता को अगर वोट में नहीं बदलेंगे तो फिर हमारी सजगता किसी काम की नहीं है। तो अधिक से अधिक युवाओं के बीच में ये नारा लेके जाइए, या ये पत्रकार को भी लेके जाना चाहिए कि कुछ कसौटियां बनाएं, जिसमें रोटी रोजगार का मुद्दा, आंतरिक शांति का मुद्दा, ये हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ों, जाति पात धर्म के नाम पर उन्माद का मुद्दा, ये सब कुछ कसौटियाँ कसनी होगी। इस कसौटी पर कस के देखिए कि कौन सी राजनीति आपको सूट करती है और उस आधार पे अपना वोट, अपना निर्णय लिया करिए। नहीं तो फिर तो दिक्कत है, नहीं तो फिर सजग होने क्या मतलब है। BA पास हैं, MA पास हैं, या इंजीनियर हैं, या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या हम जॉब करते हैं वो कौन सी कॉल सेंटर में, या बहुत अच्छा पैकेज है, यही सजगता नहीं है।
समाज को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित भी होना होगा, और इसके लिए कोई वर्कशॉप नहीं है। इसके लिए कोई नेता जो है वर्कशॉप नहीं चलाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं चलाएगी। राजनीतिक दल तो आपको बूथ का एजेंटे बनाएगी, है ना। आपको बनना है समाज का दूत, एजेंट नहीं। तो दूत और एजेंट का अंतर जहाँ का होने लगेगा, वहाँ राजनीति अच्छे चुनाव भी करने लगेगी। इसी के लिए प्रयास कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, लोगों को भी जागरूक करना है। आपकी किसी रचना ने आपको चौंकाया है, या ऐसी सभी रचनाएं होती है जो कहीं ना कहीं आपको जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो एक बार जरूर सोचते हैं कि आज मैंने क्या लिख दिया, आज मेरी रचना जो है वो, आज मेरा सोच आत्मचिंतन कहाँ तक पहुंच गया। आगे वो सब मोह नहीं करना चाहिए। ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं लॉजिकल लिख रहे हैं कि नहीं, है ना। अगर हम लॉजिकल लिख रहे हैं तो ठीक है, बेहतर। एक साहित्यकार को कितना आत्मचिंतन करने की जरूरत है? अरे एक साहित्यकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, एक नागरिक को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। नहीं तो साहित्यकार चिंतन करते रह जाएगा बीड़ी पी के। समाज को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और एक ईमानदार आत्मचिंतन, और उसी चिंतन से उपजे हुए साहित्य को लेकर समाज के बीच में जाइए। आदिवासी भाषा साहित्य पर यहाँ पर बात हो रही है, आप क्या कहेंगे कि आदिवासी भाषा साहित्य को समृद्ध करने की दिशा में समाज को, प्रशासन को और सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? खास करके जो साहित्यकार इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ पहल करने की जरूरत है? नहीं, आदिवासी साहित्य को लेकर सरकार और प्रशासन झारखंड में कम से कम प्रयत्नशील है। नहीं है तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा है? ये आयोजन होता था क्या 10 साल पहले? नहीं होता था। ये तो है प्रयत्नशील और काम हो रहा है ना। समन्वय का भी साहित्य लिखा जाए, इसकी जरूरत है। साहित्य में भी रोज मार कीजिएगा, आदिवासी गैर आदिवासी साहित्यों में करिएगा कि बाहर का भीतरी का, तो करते रहिए, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। आप टकराव के इतिहास से आपको कुछ नहीं मिलना है ना। तो बाहरी भीतरी, आदिवासी गैर आदिवासी, अगर इस मोर्चे पर लड़ते रहिएगा तो लड़ते रह जाइएगा। सवाल भी उसी और था कि बाहरी राज्यों में अगर देखें, अन्य राज्यों में तो अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए जो है ये प्रयास कहीं पहले शुरू हो चुका है। झारखंड में जो है थोड़ा समय लगा, थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इस विलम्ब के लिए कोसा नहीं जा सकता। देखा ये है कि हो रहा है कि नहीं। शुरू हो गया तो अच्छी बात है, इसको रफ्तार में रखने की जरूरत है। अच्छा हो रहा है। साहित्य उत्सव जितना बढ़िया झारखंड में भी हो रहा है, अलग बहुत कम जगह ऐसा हो रहा है। आज आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप क्या देख पाते? खाते भी नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, पहले तो आप बुनियादी चीज़ों को तो पहुंचाना होगा। सीधे कहिएगा कि नहीं आप तुरंत पहले विवेकानंद पैदा कीजिए या जो है कि वाल्मीकि पैदा करोगे रामायण लिखेगा, ये नहीं है। बुनियादी चीज़ों को पहले पहुंचाइए। आदिवासी लोग अपना साहित्य लिख भी रहे हैं, उसको संरक्षित करने की जरूरत है। और मुख्य धारा का मतलब ये नहीं है कि जो जंगल छोड़ेगा वही मुख्य धारा में आएगा। प्रकृति, संस्कृति और वृत्ति यानी कि व्यवसाय, ये तीनों का समन्वय जो है उसको मैं बिरसा मॉडल बोलता हूँ। इसको झारखंड में लाना होगा। संस्कृति बचे रहे प्रकृति के साथ और वृत्ति के साथ, यानी उद्योग भी आए। मेरा दूसरा सवाल भी इसी और तक कि झारखंड में आज अगर देखें तो संघर्ष और राजनीति दोनों का एक ही एजेंडा है, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन की जो राजनीति है, जो संघर्ष है, इसे नीलोत्पल मृणाल कैसे देखते हैं? अपनी नजरों से, उनकी नजरों में क्या कुछ है? जल जंगल जमीन बहुत पुराना नारा हो गया, इसको घिस दिया है लोग। जंगल काट लिया, जमीन कॉर्पोरेट ले गया और नदी सूख गया, तो जंगल जमीन कौन चीज हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पत्रकार है, जंगल कट गया, नदी सूख गया, जमीन कॉर्पोरेट ले लिया। राजनीति से पूछिए जाके कि नारा क्या किया आप लोग? नारा का नाड़ा खोल लिए। ये जो खोखला हम ये कह रहे हैं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और वृत्ति तीनों को जोड़ने वाला मॉडल लाइए। इसके लिए सरकार को क्या कुछ पहल करनी चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? इसके लिए एक तो हम उपन्यास में बताएंगे, दूसरा हम सरकार में कभी जाएंगे तो बताएंगे, या सरकार को कहिए बिना टेक्निकली सरकार में लिए क्या वो साहित्यकार से पूछना चाहता है? ये बात नहीं पूछेगा तो हम किताब में बताएंगे, पूछेगा तो टेबल पर भी बताएंगे। लेकिन वही हम बता रहे हैं, यही जो बोले कि वृत्ति को जोड़ना होगा प्रकृति से, यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें बिना जंगल नष्ट किए भी जंगल के लोगों को उद्योग भी मिले, नौकरी भी मिले। नौकरी तो मिल रहा है, उद्योग भी मिले, काम धंधा मिले, तब मुख्य धारा से जुड़ेंगे ना लोग। ये बात मैं कह रहा हूँ। पर मृणाल जो है वो IAS बनने चले थे, रचनाकार बन गए, साहित्यकार बन गए, एक अच्छे कवि है, आज पूरे विदेश और देश भर में जाने जाते हैं। नहीं, आप अभी खाइए। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आगे चल करके नीलोत्पल मृणाल जो है, जैसा कि आपने कहा कि कभी मैं राजनीति में आऊंगा तब बताऊंगा, तो क्या कभी राजनीति में आ सकते हैं? ये हम नहीं बोले,
हम कहिए नेता, उनका काम है राजनीति, उनका टेबल पे काम करना। मैं साहित्य से बताऊंगा, या राजनीति मुझे पूछे, मुझे मौका दे तो मैं बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, राजनीति में आने के बाद बोल रहे हैं नहीं। अभी जब जब लोग मुझे पढ़ रहे हैं, लोग मुझे स्नेह दे रहे हैं, तो मैं बॉस ना राजनीति में ही हूँ। आऊँगा क्या? मैं कलम से राजनीति की तो बात कर रहा हूँ। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चुनाव लड़ रहा है वही राजनीति को प्रभावित कर रहा है? ये गड़बड़ी है। इससे क्या होगा? हर युवा इलेक्शन ही लड़ने सोच रहा है। आप अपने लेखन से, अपने एक्टिविटी से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप राजनीति में हैं। राजनीति का परिधि चुनाव से बहुत आगे का है, बहुत बड़ी बात है राजनीति। वो छोटा इसका परिधि नहीं है, केवल इलेक्शन नहीं है राजनीति। तो मैं नॉन इलेक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं गैर चुनावी राजनीति में हूँ। तो ये बहुत पतली सी लकीर है, उधर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं राजनीति में हूँ। मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ कि राजनीति हिले, सामाजिक चिंतन हो। ये बात है। आज की जो आपकी कविता थी सेशन के दौरान, इस दौरान आप जो है खुल करके जो बच्चे, जो लड़के बोलेंगे, जो लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं, उन पर कविता कह रहे थे। इसके साथ ही जो वैसे लड़के जो तैयारी करते हुए एग्जाम निकाल करके आईएएस बन गए, उनके ऊपर भी आपने कही, और ये भी बताया कि जिस सुकून के लिए वो आईएएस बनते हैं, शायद आईएएस बनने के बाद ये सुकून उन्हें नहीं मिल पाता है। तो क्या यही कारण रहा कि नीलोत्पल मृणाल जो है वो आईएएस के रास्ते पर चलते चलते जो है साहित्यकार से जुड़ गए? मेरा नहीं हुआ, हम फेल कर गए। मेरा नहीं हुआ, फिर हम यूपीएससी के खिलाफ लड़े। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट फिर करते, थर्ड अटेम्प्ट, सब अटेम्प्ट कर, एक अटेम्प्ट नहीं दिए थे, आंदोलन में खराब हो गया था, बाकी हुआ नहीं। हम बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे उस टाइम, तो नहीं हुआ। पढ़े कम तो नहीं हुआ। ये मैं गुमराह नहीं करूँगा कि क्यों नहीं हुआ। अनुशासन से पढ़िएगा सिलेबस को, तभी होगा। नहीं तो आप चाहे विवेकानंद हो, चाहे आइंस्टीन हो, अगर सिलेबस फॉलो नहीं कीजिएगा और एक टाइम पीरियड के अनुशासन में नहीं पढ़िएगा तो परीक्षा नहीं निकलेगा। क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो थोड़ा किताबों की ओर रुख करते हैं। आज आपसे पहले जो सेशन था जहाँ पर अक्षय जो थे वो मौजूद थे, उनसे जब उस सेशन को भी मैंने देखा, उनसे बातचीत भी कही, तो उन्होंने आज किताब और जो पुस्तकालय की जो दुर्दशा है उस पर काफ़ी कुछ कहा। आप क्या देखते हैं कि किताबों को, पुस्तकालय को आज वो जगह मिल पा रही है जिस जगह पर उसे होना चाहिए था? नहीं, पुस्तकालय और पढ़ने की प्रवृत्ति को थोड़ा बढ़ावा देना होगा संस्थागत तरीके से सरकार की ओर। बगलिया में यहाँ देखे वो मुस्लिम पुस्तकालय लिखा हुआ था, वहाँ देखे स्वेटर मिल रहा है, वहाँ स्वेटर मिल रहा है 70% पर। पुस्तकालय में सेल लगा है ना। तो पुस्तकालय को तो थोड़ा सा कायदे से सजाना होगा, फंक्शन में लाना होगा, सुंदर बनाना होगा, अच्छा बैठने का व्यवस्था करना होगा, किताब भरना होगा, तो थोड़ा अच्छा होगा। पुस्तकालय के अलावा भी अगर इतर बात करें तो सड़कों पर किताबें जो है वो अब जो है ज़्यादा बिकती नज़र आती हैं पुस्तकालय की जगह पर। खैर ये प्रचलन जो है ये किताबों का ये पहले से है कि सड़कों पर किताबें जब सेल पर आती है तब जाती है, लेकिन अब ये प्रचलन और बढ़ गया है। वही जूते चप्पल जो है वो शोरूम में कांच के। अच्छा है, सड़क पर साहित्य बिकने लगेगा तो आम लोगों तक पहुँचेगा। आप इसे अच्छा मान? हाँ, सस्ता मिलेगा तो और अच्छा है। अरे सड़क पर तभी बिक रहा है जब वो खरीदने वाले हैं तब ना। इसको ही मत देखिए सड़क छाप साहित्य, ऐसा नहीं है। सड़क पर बिक रहा है तो सहज किसी की नज़र पड़े, कोई पढ़ ले अच्छी किताब, सस्ता बिके तो और अच्छा है। ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अभी हमने शोरूम में बंद कर दीजिएगा, साहित्य को शोरूम में बंद कर दीजिएगा, दिक्कत है, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल नहीं, जो आपका सेशन था उसी में ये चीज़ थी कि एक आईएएस जिस सुख के लिए आईएएस की पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई भी अगर मान लीजिए कि उस सुख तरक्की वाले जगह तक पहुंचता है, तो जिस सुख के लिए पहुंचता है वो पूरा आजीवन नौकरी के दौरान वो सुख को नहीं पाता। क्या हर पेशा, हर वृत्ति की अपनी कुछ सीमाएं हैं, उनके साथ भी है। लेकिन सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी चीज़ है। गरीब गुरबा, गांव देहात का बच्चा अपने सामाजिक स्थिति को जितनी आसानी से सरकारी नौकरी से पा सकता है, ऊंचा कर सकता है, वैसा कोई मैकेनिज्म भारत में नहीं है। आईएएस का जात नहीं पूछा जाता है, इसलिए गरीब गुरबा के बच्चों को कहिए पढ़ेगा, इसी से तकदीर बदलेगा। ये अकौड़ी पकौड़ी छोला बेचे नहीं, जब कुछ होगा तो ये भी करना, पहले पढ़ना, पहले नौकरी प्रयास करना। यानी कि कविता के दौरान जो बातें कही जाती है वो ज़्यादातर बातें जो है
कुछ को गुदगुदाने के लिए भी हो। नहीं, कौन सी बात बताइए ना। अरे तो हम कह रहे हैं कि नौकरी तो मैंने अच्छा मैंने आईएएस को तनाव इसलिए हम कहते हैं कि आईएएस मत बनो, क्या बनेगा। नहीं, मैं नौकरी पे बात कर रहा हूँ, केवल नौकरी पर मैं कर रहा हूँ, नौकरी में तनाव है तो बिजनेस में नहीं है तनाव। अरे महाराज तनाव रहित तो संसार का कोई प्राणी नहीं है, तो नौकरी नहीं करे। हमने कहा कि जो सोचते हैं कि इंद्र भगवान बन जाएंगे नौकरी के बाद, वो नहीं बनता है, उसको भी चुनौती है लाइफ में। ये सोच के नौकरी मत करने एक देश लूटना है बहुत मजा है, नहीं है मजा। ये हम कह रहे हैं आपको पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, लेकिन काम करना होगा। ये राज भोगने के लिए नौकरी में मत आइए, ये मैं कह रहा हूँ। तो राज तो किसी चीज में नहीं भोग सकिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो साहित्य उत्सव का आयोजन है, इस आयोजन से जो जमशेदपुर के युवा है, जो राज्य के युवा है, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। मैंने क्या बोला था कि आनंद भोगने नहीं आएंगे, नौकरी का चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है तो नौकरी नहीं करेंगे। इज्जत समाज में नौकरी वाले, हमारे समाज में जो हमारा समाज है इसमें सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है, करना ही होगा। हाँ, चलिए ठीक है, मैं जो अपना सवाल था उस और आता हूँ कि जो इस तरह का आयोजन हो रहा है जिला प्रशासन की ओर से साहित्य उत्सव का, इससे जो शहर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं, वो शहर, वो राज्य, उस राज्य के युवा साहित्य से कितना जुड़ पाएंगे और कितना जो है वो जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखें ना, आप तो यहाँ आते हैं, हर तरह के आयोजन देखते हैं, आप बताइए भागीदारी के हिसाब से भीड़ नहीं था, पूरा हॉल भरा हुआ था, तो इसका मतलब जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसे आयोजन पूरे राज्य भर में होने चाहिए, कुछ जिलों से शुरू आगे पूरा होना चाहिए, जम के होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी हमने नीलोत्पल मृणाल जी से बात की और काफ़ी स्पष्ट रूप से इन्होंने अपनी बातें रखी और हमें समय दिया, शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in